आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी को मैराथन कहा जाता है। अब मैराथन क्यों कहते हैं? सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अब इतना बड़ा सिलेबस है तो कंप्लीट करने में तो टाइम लगेगा, 1 साल का भी टाइम लग जाता है, 18 महीने तक, मतलब 1.5 साल का आप टाइम मान लीजिए, फिर उस पूरे सिलेबस को रिवीजन करना। हर सब्जेक्ट अपनी एक मजबूत जो है विस्तार को रखता है। हर एक सब्जेक्ट का इतिहास बहुत विस्तारित है, भूगोल बहुत विस्तारित है, हर चीज डिटेल में पढ़ना है, गहराई तक आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। पॉलिटी भी अपने आप में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का टॉपिक है। इकोनॉमी अपने आप में बहुत विस्तृत है। इथिक्स का विषय वस्तु भी अपने आप में कम नहीं है। निबंध हो गया, हर विषय वस्तु की अपनी एक पकड़ है। आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस की यही स्थिति है। अब ऐसे में कई बार मन से संकल्प टूटने लगता है, तैयारी करते 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 आपके मन से संकल्प टूटने लगता है। मैं आपको यहां पर एक मूल मंत्र देकर जा रहा हूं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी लंबी है, यह बात सत्य है, उबाऊ भी है, थकावट भरी भी है। कई बार ऐसा आएगा जब आपको अपनी काबिलियत पर, खुद पर ही आपको भरोसा नहीं होगा, आपकी आस्था डगमगाने लग जाएगी। कई बार आपको अपने आप पे ऊपर डाउट होने लग जाएगा। अच्छा, आपको केवल अपने आप के ऊपर डाउट नहीं होगा, आपको अपने लक्ष्य के ऊपर भी डाउट होने लग जाएगा कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब पार्ट है इस तैयारी का, ये सब पार्ट है। कई बार ऐसा लगता है कि ये परीक्षा मेरे बस का रोग नहीं है, क्या रोग पाल लिया है मैंने, इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। वैकल्पिक विषय इतना बड़ा होता है आपका, वैकल्पिक विषय ही देख लीजिए। यदि आप आईएएस में वैकल्पिक विषय है, बाकी स्टेट पीसीएस में वहां का स्टेट स्पेशल है, तो स्टेट स्पेशल का भी बहुत बड़ा वेटेज है हर जगह पे। तो कई बार आपको लगेगा, मतलब ये एक स्वाभाविक चीज है, बात ध्यान से समझिएगा। अब आपकी आस्था डिगने लग जाएगी, आपका विश्वास डिगने लग जाएगा। तो ये अनास्था का जो संकट है, कई बार आप इससे बार बार बीच बीच में आएगा ये टर्म्स, मतलब आप बिल्कुल डाउन हो जाओगे। आप तैयारी करते करते डाउन हो गए, तैयारी करते करते डाउन हो गए। ये हर महीने हो सकता है, किसी का हर महीने में, किसी को 1-2 महीने में, किसी को हर सप्ताह में ये होता है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी ये होता है क्या। ये एक मतलब मुझे लगता है सामान्य सी बात है। तो एक अनास्था का संकट आता है और बच्चे को कई बार लगता है कि होगा या नहीं होगा, ये होगा नहीं होना इसी कारण से चालू होता है, ठीक है। और एक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं मेरा चयन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, उनको ये बात कोई दूसरा भी कह देता कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी अच्छा उत्तर लिख ही नहीं सकता हूं, मैं तो कभी प्रीलिम्स में कट ऑफ पार ही नहीं कर सकता हूं, मैं तो सीसेट कभी अच्छा ही नहीं कर सकता हूं। तो मन में बहुत सारी स्थितियां बनेंगी, सबके साथ है। अच्छा, मैं टॉपर जो होते हैं ना, उनके मन में भी यही आता है, सबको यही लगता है। ध्यान से समझिएगा एक बात, मेरी पहली बात ध्यान समझिएगा। पहली बात, परफेक्शनिस्ट मत बनिए। आप क्या है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे परफेक्शन की त्याल में होते हैं। वैसे इसको लेकर मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा परफेक्शन को लेकर के, इस पे मैं एक बार डिटेल में डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। आपको सबसे पहले इसमें आस्था रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा। जितनी बार आप ये बोलते हो कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा, जितनी बार नहीं करोगे उतना ही ये परीक्षा आपसे दूर जाती जाएगी। जितना आप ये आस्था रखोगे कि आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आप आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, आप सही से, जितना आप अपने मन में विश्वास, भरोसा, इनका भी फर्क पड़ता है। आज आप आस्तिक होंगे तो आप भगवान पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, है ना, करते नहीं करते आप, और आपकी मदद भी होती है किसी ना किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आप भरोसा और विश्वास एक तरीके से एक नाव की तरह है जो यूपीएससी के इस पूरे सिलेबस से आपको पार करा देगा, आपको सिलेक्शन भी करवा देगा। तो मेरा आप सभी से कहना यही है कि आस्था बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए, और जितनी बार आप ना कहते हैं उतनी बार हां कहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। ना कहने में जितनी एनर्जी आप लगा देते हैं उतना ही आप हां कहने में अपनी ऊर्जा लगा दीजिए। यदि आप अपनी ऊर्जा हां कहने में लगाएंगे, आप विश्वास करिए कि आपका सिलेक्शन की तरफ आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। तो मन में कभी भी अपने दुविधा नहीं लानी है। मन में बार बार अपने मन में यह नहीं लाना कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। जितनी बार लग रहा है आप सोचो आपका हो गया तो आपका हो जाएगा, आपका पक्का होगा, यह कहना चालू करो ना। जिस चीज से आपको सफलता मिल रही है, जिस चीज से आपको भरोसा मिल रहा है, जिस चीज से आपको
विश्वास मिल रहा है, उसकी तरफ भागो ना कि आप पीछे की तरफ भाग रहे हो। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है, ठीक है, हाथ जोड़ करके आग्रह है कि मन को पॉजिटिव रखिए और निगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो आपको नकारात्मक, हर चीज में हाँ मत बोलिए। सबके साथ बैठना, सबको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप अपने टारगेट की तरफ भागिए, उसके लिए रात दिन सिर्फ एक चीज चलना चाहिए, आपको अपना टारगेट पाना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है, उसकी दिशा में भागना है, उसकी दिशा में चलना है। ये मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है। और डरिए मत, डरिए मत। आप ही जैसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप ही बच्चे लोग निकल रहे हैं, आपका भी होगा। जितनी बार आप ये सोचते हो ना कि आपका नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। यदि आपने मेहनत की, आपने परिश्रम किया, आपने सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिलेक्शन एक्चुअली बहुत कम बच्चे हैं जो इस दिशा में सोचते हैं। इसलिए आस्था और पॉजिटिविटी बना के रखिए, डरिए मत। बस मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को।